प्लीज हमें माफ कर दीजिए। इधर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर निकला ही था, उधर हिस्ट्री शीटर की सारी अकड़ निकल गई। 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 78 हिस्ट्री शीटर्स हाथों में माफी वाली तख्ती लेकर पुलिस के पैरों पर गिर पड़े। गिनते जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। थक जाएंगे आप गिनती करते करते। अब यहाँ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ऐसा लग रहा है जैसे यूपी में सरेंडर करने की बाढ़ सी आ गई है। इन दोनों तस्वीरों की कहानी एक जैसी है और पूरी कहानी आपको विस्तार से देखना है तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ये वो 11 हिस्ट्री शीटर हैं जिनका खौफ मिर्जापुर के जर्रे जर्रे में और अलग अलग इलाकों में दिखता था, लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर इन पर एक्शन लेने के लिए निकला, वैसे ही इन सारे लोगों की सारी अकड़ काफूर हो गई। फिर तो भागे भागे पुलिस की शरण में पनाह लेना पड़ा। मिर्जापुर में शहर और कटरा के हिस्ट्री शीटर एएसपी संजय कुमार वर्मा के सामने जाकर माफी मांगने लगे। कोतवाली में कुल 11 हिस्ट्री शीटर ने हाजिरी लगाई, जिसके बाद उनका चालान करके छोड़ दिया गया। शंकर यादव, विष्णु चौरसिया, गणेश यादव, मोहम्मद पिंटू, प्रमोद सुनकर, महेश यादव, राजेश कुमार यादव, मन्नू यादव, नियाज अहमद, इकलाक अहमद जैसे हिस्ट्री शीटर ने कोतवाली में खुद को सरेंडर कर दिया। योगी के बुलडोजर के एक्शन से सिर्फ मिर्जापुर ही नहीं बल्कि हरदोई के गुंडे बदमाश भी पनाह मांगते रहे। एक तो नहीं, हरदोई में तो 78 हिस्ट्री शीटर्स ने थाने में खुद हाथों में माफीनामा लेकर सरेंडर करने पहुंच गए। पुलिस के सामने माफी मांगने लगे और सरेंडर करने वालों की लाइन लग गई, जैसे अचानक बाढ़ आ गई हो। मंजर ऐसा था मानो लग रहा हो कि बाबा के बुलडोजर ने शुद्धिकरण का प्रण ले लिया हो और जितने भी भटके हुए लोग हैं इसी शुद्धिकरण में सब रास्ते पर आ ही जाएंगे। पूरे हरदोई में करीब 115 हिस्ट्री शीटर ने कभी कोई अपराध न करने का वादा किया। ये तो आपके सामने महज 2 उदाहरण हैं। योगी सरकार की पहली पारी में हिस्ट्री शीटर्स को डर होता था कि सीधा लंगड़े कर दिए जाएंगे, लेकिन योगी सरकार की दूसरी पारी में अब उन्हें ये डर सताता रहता है कि कहीं हमारी कमाई पर बाबा का बुलडोजर न चल जाए। अब ये फर्क आ चुका है। बुलडोजर ने कैसे यूपी का पूरा माहौल बदल दिया है, इसे समझने के लिए कुछ आंकड़े देखिए। यूपी के 50 माफियाओं की लिस्ट तैयार हो गई है जो योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। योगी आदित्यनाथ आज नहीं तो कल इन सभी की संपत्तियों के ऊपर बुलडोजर जरूर चलवाएंगे। योगी सरकार पार्ट 1 में करीब 25 माफियाओं के घर पर बुलडोजर चला था। 25 मार्च यानी शपथ ग्रहण लेने के बाद से अभी तक योगी सरकार करीब 100 से ज्यादा फरार, वारंटी और हिस्ट्री शीटर के घर पर बुलडोजर चलवा चुकी है। 11 मार्च के बाद सिर्फ 14 दिनों में ही, यानी जिस दिन योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे थे, तब तक 50 से ज्यादा बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे चुका था बुलडोजर अब उत्तर प्रदेश की शान बन चुका है। अगर शामली के विधायक नाहिद हसन की कोई अवैध संपत्ति है तो उस पर भी बुलडोजर चलता है, और अलीगढ़ में कोई सरकार की 48 करोड़ की जमीन पर कब्जा कर ले तो उसे भी कब्जा मुक्त करवाया जाता है। बरेली के भोजीपुरा से सपा के विधायक शहजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप पर भी बुलडोजर चलता है, तो अतीक और बदन सिंह जैसे नामी और कुख्यात लोगों के घमंड को भी बुलडोजर तोड़ता है। योगी का सख्त और एकदम क्लियर मैसेज है कि बुलडोजर वाली कार्रवाई ऐसे माफियाओं के खिलाफ ही होनी चाहिए जिन लोगों ने कमजोरों और व्यापारियों की संपत्ति पर अवैध कब्जा कर लिया हो। किसी आम आदमी को परेशान न किया जाए। बुलडोजर मतलब कानून व्यवस्था कोई नहीं तोड़ेगा। बुलडोजर मतलब कानून पुलिस के हाथ में है। बुलडोजर मतलब योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। वैसे योगी आदित्यनाथ का ये एक्शन आपको कितना पसंद आ रहा है, कमेंट में अपनी एक राय जरूर बताइएगा।